हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री का अभ्यास करेंगे। न्याय मंत्री सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कहानी है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 में पंजाब के सियालकोट में हुआ था। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का महत्व समझाया गया है। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम कहानी का टाइटल न्याय मंत्री का अर्थ देखेंगे। न्याय मंत्री यानी कि जो सच्चा न्याय करे। न्याय करते समय वह कुछ भी न सोचे और न देखे कि सामने वाली व्यक्ति कौन है, कैसी है। जिस किसी ने भी अपराध किया है वह दोषित है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति ही सही मायने में सच्चा न्याय मंत्री कहलाता है। इस कहानी के पात्र है सम्राट अशोक, ब्राह्मण शिशुपाल, दरबारी और नगरजन। यह कहानी सम्राट अशोक के समय की है। एक बार सम्राट अशोक के मन में विचार आया कि अपने पूरे नगर की सैर करे और अपने नगर जनों के विचारों को जाने कि उनके मन में क्या चल रहा है। एक दिन संध्या के समय सम्राट अशोक निकल पड़े। एक घर दिखा। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण शिशुपाल ने अंदर से पूछा, कौन है? सम्राट अशोक ने अपने आप को परदेसी बताया। ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोला तो सामने एक नवयुवान खड़ा था। उसने कहा कि क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिलेगा? ब्राह्मण शिशुपाल ने हंसते हुए कहा, यह तो मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि देवो भव, आइए पधारिए। ब्राह्मण शिशुपाल ने उस नवयुवान का आतिथ्य सत्कार किया। बाद में वे दोनों उस समय चल रही देश की अवस्था की बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बहुत अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी नवयुवान जो राजा सम्राट अशोक थे वह इस बात से सहमत नहीं थे। सम्राट ने कहा कि देश निकाला तो सरल है, लेकिन कुछ करके दिखाना आसान नहीं है। तभी शिशुपाल ने कहा कि मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। सम्राट अशोक ने कहा कि आप अवसर चाहते हैं? हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ, शिशुपाल ने कहा। सम्राट अशोक ने कहा कि फिर कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल ने कहा, बिल्कुल नहीं। सम्राट अशोक ने कहा कि कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा। तभी शिशुपाल ने कहा, नहीं। परदेसी नवयुवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह बहुत कठिन काम है। शिशुपाल ने कहा कि ब्राह्मण के लिए कोई कठिन काम नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल से विदा ली। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उसको दरबार में ले गए। शिशुपाल बहुत ही घबरा गया, बहुत ही सहमसा गया कि सम्राट ने उसे क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से कोई शिकायत तो नहीं कर दी। दरबार तक पहुंचने तक शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है, तभी सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर कहा कि अगर सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। सम्राट अशोक ने कहा, ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री हुए। ऐसा कहकर सम्राट ने राजमुद्रा की अंगूठी जो अपने हाथों में पहनी थी वो शिशुपाल को पहना दी। शिशुपाल अभी न्याय मंत्री थे। उनकी समुचित व्यवस्था और सुप्रबंध से राज्य में चारों ओर शांति रहने लगी।
अब किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं था और लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। इस तरह न्याय मंत्री के सुप्रबंध की धूम मच गई थी। शिशुपाल को न्याय मंत्री बने अभी 1 ही महीना हुआ था कि एक रात किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। शिशुपाल को पता चला कि सम्राट अशोक ही पहरेदार की हत्या के अपराधी थे। सम्राट को गिरफ्तार करना आसान न था, परंतु शिशुपाल न्याय मंत्री था, उसे तो निर्भय होकर न्याय करना था। उसने सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सिपाही ने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। सम्राट अशोक तो अपराधी थे, परंतु उन्हें साधारण अपराधी की तरह दंड नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए शास्त्र के आज्ञा के अनुसार सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी दी गई। शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। सम्राट ने भी उसके न्याय की प्रशंसा की। विद्यार्थी मित्रों, देखा न्याय मंत्री किस तरह अपना फर्ज निभाता है। सच्चा न्याय मंत्री यही नहीं देखता कि अपराधी राजा है या रंक। जिस किसी ने भी अपराध किया है उसे दंड का अवश्य मिलना ही चाहिए। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमेशा न्याय में निष्पक्षता ही होनी चाहिए। यह कहानी हमें यही संदेश देती है। थैंक यू।